तो ये भगवान की सुंदर स्तुति कि किस प्रकार से मेरे प्रभु का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में किस तरह से आज बाबा, और क्योंकि मेरे प्रभु का जब जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है और मेरे प्रभु का जब जन्म हुआ है ना, होने के बाद में सभी दासियां गई और जाकर के बधाई देने लगी है। महाराज आपको बधाई हो। अरे मैया कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। दूसरी गई सखी जाकर के कहने लगी है महाराज बधाई हो। अरे मैया सुमित्रा ने आज 2 लालों को जन्म दिया है। तीसरी सखी गई महाराज अरे देखिए मैया कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है। तीनों दासियां पहुंच गई महाराज आपको बधाई हो। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है, खुश है और खुशी के मारे आज राजा दशरथ दान को लुटवा रहे हैं और महाराज ने खजाने का गेट खोल दिया और दान लुटा रहे हैं। आज नर नारी बाबा यानी मैया यशोदा के यहाँ अयोध्या में मैया कौशल्या के यहाँ आज इतनी खुशी है और खुशी के कारण आज राजा दशरथ अत्रिदान लुटवा रहे हैं और आकर के नर नारी वहां से खजाने से आज किस प्रकार से ले करके जा रहे हैं। इधर प्रभु का नामकरण संस्कार कराने के लिए आज मैया ने संतों को बुलाया है और बुलाने के बाद में प्रभु का नामकरण संस्कार किया जा रहा है। किस प्रकार से आज प्रभु ने गुरुदेव के द्वारा ही हृदय से विचार करके गुरुदेव आज किस प्रकार से जो है नाम को रख रहे हैं। और प्रभु जब मैया अपनी गोदी में लिए हुए हैं और इधर गुरुदेव जो आकर के बैठ जाते हैं और अपने हृदय से विचार करके आज चारों पुत्रों का नाम किस प्रकार से गुरुदेव रख रहे हैं। नामकरण करे अब सर जानी और भूप बोले पटे मुनि ज्ञानी। आज इधर जब गुरुदेव बैठ करके नाम को हृदय से विचार करके आज चारों भाइयों का रख रहे हैं और किस प्रकार से जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुखासी।
आज इस प्रकार से गुरुदेव ने अपने हृदय से विचार करके आज चारों का नाम जब विचार कर हृदय से रखा है, तो आज जो आनंद के सागर हैं, उनका आज गुरुदेव ने प्रभु यानी श्री राम रखा है। जो आनंद के सागर हैं, हृदय से विचार करके आज नाम चारों पुत्रों का आज रख, लेकिन कन्हैया नहीं माने। ये तो कन्हैया की बातें हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज इधर मैया ने समझाया है, मैया कौशल्या ने प्रभु को समझाने के बाद में इधर धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, गुरुदेव ने आज वही नाम जब हृदय से विचार कर रखे हैं, और विचार करने के बाद चारों पुत्रों के नाम कर्ण संस्कार हो चुके हैं। क्योंकि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ये सागर के समान है, आनंद का भवन है, आनंद का सागर है। गुरुदेव ने हृदय से विचार करके नाम रखा। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, गुजर जाने के बाद में इधर भई कुमार सबई जबई सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। अब गुरुदेव जी के पास में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और गुरुदेव के आश्रम में जाकर के शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। भई कुमार जबई सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब भाई। गुरुदेव के आश्रम में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए और शिक्षा को ग्रहण किया। प्रातः उठ करके अपने माता पिता को चरणों में नमन करते, गुरुदेव के चरणों में नमन किया। कि उनका नियम था कि प्रातः उठ करके चरणों को स्पर्श करते गुरुदेव के और शिक्षा को ग्रहण करते। इधर जब शिक्षा को ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद में जब वापस लौट करके अयोध्या में आ रहे हैं, और जब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरुदेव के पास में गए, तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से बैठ करके, क्योंकि भगवान के जो मस्तक पर वो तेज झलक रहा, क्योंकि आनंद के सुख सागर है मेरे राम जी। जीवन का भरण पोषण करने वाले हैं वे मेरे भरत जी। जो सेवा करने वाले हैं वो मेरे लक्ष्मण भ्राता हैं। शत्रुघ्न और गुरुदेव जी के आश्रम में जाते हैं, और जिस प्रकार से लौट करके आ जाते हैं, और इधर जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है मेरे प्यारे, तो इधर विश्वामित्र जो है वो आज यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, तो राक्षस उन्हें करने नहीं देते हैं। गुरुदेव ने सोचा क्यों ना मैं चलूं राम के पास में, उनको अपने साथ में ले करके आऊं, तब मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो। आज विश्वामित्र आकर के राजा दशरथ के द्वारे पर आते हैं। विश्वामित्र महामुनि
बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभा हुई न रही। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आज इधर गुरुदेव आकर के विचार किया है और विचार करने के बाद में आज उन असुरों का अंत करने के लिए विश्वामित्र आज राजा दशरथ के महलों में आ जाते हैं और महलों में आकर के बड़े आदर के साथ में राजा दशरथ ने बिठाया और बिठाने के बाद में बैठ करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया पास पास बैठे थे और भरत भैया और शत्रुघ्न भैया पास बैठे हुए थे। जा करके विश्वामित्र जी वहां पे बैठ गए और जा करके जिस प्रकार से बैठे हैं प्यारी, तो मन में विचार कर रहे हैं कि ये जोड़ी सही है या यह जोड़ी सही है। आज राजा दशरथ ने कारण पूछा विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी कहने लगे हैं एक कारण वजह से यहाँ पर आए। मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। तो जिस प्रकार से आज इन शब्दों को जब कहा है और कहने के बाद में राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से जवाब दिया है, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामुनि ज्ञानी वर, आप हम जानते हैं कि आप हमारे पास में आए और मेरे राम को लेने के लिए आए। जवाब दिया है कि आप मेरे राम को मांग रहे हो, आप ज्ञानी हैं, महामुनि ज्ञानी हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आप ये बात ना कहिए, आप और कुछ मांग लीजिए, वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे राम का नाम मत लीजिए, मेरे राम का नाम मत लीजिए। जवाब दिया है कि ग्राम लीजिए, धन और धाम लीजिए, काड़ लीजिए, चाम लीजिए, पर राम का नाम ना लीजिए। आप मेरा ग्राम ले लो, धन धाम ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरे राम का नाम ना लीजिए। मेरे राम को नहीं दे सकता। आप सब कुछ ले जाओ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे राम का नाम, यदि अगर राम के नाम के बारे में आप कुछ कहते हैं तो मत कहें। ले जाने की बात आप कर रहे हैं, अरे मैंने चौथे पन में राम को पाया है, आप ले जाने की बात कर रहे हैं। इसकी जगह और मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सर्वस्व दान दीन सब खाओ, सब कुछ सर्वस्व से, पर मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा, राजा दशरथ आप चिंता मत कीजिए कि जिस प्रकार से आपके पुत्र हैं उनसे बढ़ करके मेरे भी पुत्र हैं। आकर के प्रभु श्री राम जी ने जब देखा है तो राजा दशरथ कहने लगे हैं विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, इस मन को समझाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है।
मैंने चौथे पन में राम को पाया है और आप राम को ले जाने की बात कर रहे हो, तो मैं कदा भी नहीं दे सकता। चौथे पन पा यो सुत चारी बीप वचन नहीं कहो विचारी। जय जय राम, राम राम जय जय राम। मांगो भूमि देन धनी को सर बस देहु आज सारो जय जय राम, राम जय जय राम। प्रिय कछुनाई सो मुनि देव निमस पांगी। राम जय जय राम, राम जय जय राम। आज जवाब दिया है कि आप राम की बात कर रहे हो, चौथे पन में मैंने राम को पाया है और आप कहते हो कि मेरे साथ में भेज दीजिए। ते प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देहु निमष माही। ये मेरे प्राणों से बढ़ करके मेरे प्राण हैं। यदि अगर राम के बारे में कहते हो तो कदापि मैं राम को आपके साथ नहीं भेज सकता। जवाब दिया है। प्रभु श्री राम आकर के बैठ गए और बैठने के बाद में जवाब देने लगे, नहीं नहीं पिताजी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। अगर आप अपना पद गुरुदेव को दे दोगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जिस प्रकार से इतने शब्दों को कहा और कहने के बाद में तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम्हारे जैसा पिता कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब अपना पद गुरुदेव को दोगे तो वो बढ़ करके अपने पुत्रों से मान करके और अपने साथ में ले जाएगा। जब इतने शब्दों को कहा है तो आज मेरे प्रिय कहने की बाद में प्रभु श्री राम ने समझाया और वही समझाने के बाद में गुरुदेव के साथ में अपना पद दे दिया है जो है राजा दशरथ ने विश्वामित्र को, और वही पिता का पद लेकर के गुरुदेव अपने साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण भैया को अपने साथ में धीरे धीरे लेकर के चले। जब लेकर के आज चले हैं तो किस प्रकार से जा रहे हैं। जब चलने लगे तो लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम साथ में आगे आगे गुरुदेव जा रहे हैं और पीछे से लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहा भैया मुनि के संगे आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहा भैया मुनि के संगे
अवध राम मैया उनके संगे आए हैं। राम लखन मैया अवध राम मैया उनके संगे आए हैं। गुरुदेव के साथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया किस प्रकार से चलते चले जा रहे हैं और प्रभु ने किसको उतारा है। गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, सत्य नारी बने भैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और पहुंच करके कहां पहुंचते हैं। सीता ब्याह अवध ले आवे, सीता ब्याह अवध ले आवे, सीता ब्याह अवध ले आवे, सीता ब्याह अवध ले आवे। घर घर बाजे बतिया अवध राम मैया उनके संगे अवध राम मैया उनके संग आए हैं। पहुंच करके जिस प्रकार से देखा है क्या वहां पर एक पत्थर की नारी बनी हुई कौन है? अहिल्या। जो पत्थर नजर आता है प्रभु श्री राम को गुरुदेव से पूछते हैं और किस प्रकार से जा रही है आज। राम लखन दोनों मैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों मैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध राम मैया उनके संग आए हैं।
गुरुदेव के साथ में जिस प्रकार से चलती चली आ रहे हैं और कहां पे रुके हैं आकर के प्रभु वन में रुके हैं जहां पर अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी हुई है। वहीं पर प्रभु ने जा करके देखा और पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन है? तो आज गुरुदेव ने जवाब दिया, ये अहिल्या है। आज जैसे ही देखा अहिल्या है, हाँ, प्रभु ने किसका उद्धार किया, किस को उतारा। क्योंकि भगवान जब आगे जा रही थी तो ताड़ुका भी सामने से भी आ रही थी और इतनी लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी ताड़ुका है। अब कोई सामने से आ रहा हो जैसा पहाड़ कोई चलता चला, सामने अगर देख लेते ताड़ुका को ना तो जाते नहीं। इतनी लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी ताड़ुका है। अब चलती चली आ रही, प्रभु ने पूछा और पूछने के बाद में जवाब दिया, गुरुदेव ये कौन है? ये ताड़ुका है। ताड़ुका, हाँ, क्योंकि संतों ने ये भी कहा है कि मेरे जो प्रभु हैं वो मर्यादित हैं, क्योंकि वो ये भी कहते हैं अगर वो मर्यादित थे तो फिर ताड़ुका को क्यों मारा है? मर्यादित मतलब स्त्री को हाथ ना लगाए, है ना? फिर जब गुरुदेव ने जवाब दिया कि ताड़ुका ऐसे मार दो, तो वही बिना सोचे समझे प्रभु श्री राम ने बाण को उठाया और उठा करके वो बाण को चला दिया, जा करके ताड़ुका लग गया। क्योंकि जो प्रभु श्री राम है आज उस ताड़ुका का अंत कर दिया और जा करके जमीन पर गिर गई। और जब गिरी है तो प्रभु श्री राम ने कहा चलो इससे पूछते हैं, इसको मार तो दिया लेकिन इसकी अंतिम इच्छा तो मैंने पूछी नहीं। प्रभु श्री राम जी पहुंच गए ताड़ुका के पास में, और जब ताड़ुका के पास में पहुंचे तो जवाब दिया, मैंने आपके बाण तो मार दिया लेकिन आपकी अंतिम इच्छा तो मैंने पूछी नहीं। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? जवाब दिया है आपके पिता ने तो मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया, आप क्या पूर्ण करेंगे? प्रभु श्री राम ने जवाब दिया, और ये मेरी माता की ओर से एक मुद्रा दान में भगवान के चरण में, इतीश मुद्रा दान में भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। जवाब दिया कि मेरी ऐसी कौन सी पिता से तुमने अंतिम इच्छा को मांगा कि वो आपकी पूर्ण ना कर पाए? मांगिए, क्या मांगा था मेरे पिता से? आपके पिता मुझसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। यही वन में आपके पिता जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे, और जब शिकार करने के लिए आए थे तो प्यास के कारण यहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। मैंने अपने हाथों से इनको जल पिलाया था, उनके प्राणों की रक्षा मैंने की थी। तो उसी से जवाब दिए, मांगिए आप कौन है, मेरी जान को बचाया है, मांगिए वो मैं अपनी इच्छा को पूर्ण करूं। ताड़ुका ने जवाब दिया कि अगर मुझसे प्रसन्न हो तो मुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोली, क्या कहा था उस समय ताड़ुका ने? कि मुझे 14 वर्ष के लिए राजगद्दी चाहिए। 14 वर्ष के लिए मुझे राजगद्दी चाहिए, लेकिन आपके पिता ने तो मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाई, तो आप मेरी इच्छा को क्या पूर्ण करेंगे? प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करेंगे। वही ताड़ुका ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वही ताड़ुका की जो हड्डियों की वो चढ़ू पादुकाएं बनी है,
वो ताड़ुका की हड्डियों की चौड़ पादुकाएं बनी है। जब क्योंकि भगवान ने पूर्ण किया भी, उन्हीं चौड़ पादुकाओं को ले जा करके वही 14 वर्ष के लिए जब वन को जाते तो वही चौड़ पादुकाएं गद्दी पे रख देते हैं। जब ताड़ुका को मार करके गुरुदेव के साथ में आगे पहुंचे, वही पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई थी। ताड़ुका थी। जब पूछा कि ये यहाँ पर पत्थर की शिला क्यों बनी पड़ी हुई, तो जवाब दिया है, बेटा ये अहिल्या है। गुरुदेव मुझे विस्तार से बताइए कि ये किस तरह से यहाँ पर पत्थर बनी पड़ी हुई है, किसके कारण? बेटा ये तुम्हारा इंतजार कर रही है, आप ही इसका उद्धार कीजिए। क्यों? अच्छा, जो अहिल्या है इसके माता पिता कौन है? इसकी माता पिता कौन है? देखिए, वैसे तो बनाने वाले माता पिता होते, जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन यहाँ अहिल्या के साथ में क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक बार एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। ध्यान से सुनना मेरे भक्त। एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। एक सोनार भैया और एक लोहार भैया, एक बढ़ई भैया। ये 3 व्यक्ति एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है। कैसी उत्पत्ति हुई अहिल्या की, जरा ध्यान से सुनिए। और किस कारणवश से इंद्र अहिल्या के साथ में छल करेगा, कारण है। 3 व्यक्ति गांव में रहते थे, बड़े भैया और सोनार भैया, एक तरजी भैया। ये 3 व्यक्ति गांव में रहते थे, काम करते थे। बड़े भैया सुबह से काम अपना प्रारंभ कर देते और काट पीट करके बना सुंदर सी बना करके खड़ा कर जाते। अब सोनार भैया का काम क्या था, जितना भी अपने दुकान में अल्टी भीतर का होता उतना बेचारे बेचते। लेकिन इन तीनों की पत्नियां कभी इनसे खुश नहीं हुआ करती हैं, कभी खुश नहीं होती। बेचारे दिन भर काम करते और मेहनत से जब कमा करके घर में लौट कर आती तो इनकी पत्नियां इनको उल्टा सीधा भी कहती कि तुम इतने दिन हो गए तुमको कमाते हुए, कभी तुमने मेरी शौक को पूर्ण नहीं कर पाया। और ये तो मेरी माताओं की आदत होती, ये मत कहना कि मुझे कह रही है। क्यों? कि उसको पता होता है कि किस तरह से कमाई की जाती और किस तरह से कमाई को घर में लाया जाता है। माताएं क्या है, घर में बैठे बैठे खाती हैं और ऊपर से हुक्म जमा देती हैं कि ये मेरे लिए लाना, वो मेरे लिए लाना। लेकिन उनसे पिता लोगों से पूछिए कि सुबह से संध्या तक जाते हैं और इस खून पसीनों को बहा करके घर में दौलत लाते हैं। लेकिन उन तीनों की पत्नियां उनसे खुश नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या लाते हो। अरे कुछ नहीं लाते हो। बेचारे दिन भर तो वो काम में रहते हैं और जब संध्या की वेला में आते हैं घर को तो बेचारे 2-4 बातें सुन लेते हैं। तीनों व्यक्ति अपनी पत्नियों से इतना तंग हो गए, जवाब दिया कि मैं अगर खुश नहीं तुम्हें रख पा रहा हूँ तो मैं आज से ही इस घर को त्याग रहा हूँ, जा रहा हूँ। तीनों पत्नियों ने जवाब दिया, कल जा रहे हो ना, सो अभी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फर्क तो उनको पड़ता है जो पति की सेवा करता है, जो हरदम पति की ऊंच नीच कभी अपने पति को नहीं कहती है, उनको पता होता है। लेकिन जवाब दिया, जाइए, जा कल जा रहे हो ना, आज ही चले जाओ। क्योंकि कहा जाता है कि वो तीनों व्यक्ति जब घर को त्याग करके जितना भी अपना था
बड़े भैया ने जितना भी लकड़ी का सामान था वो अपना भर लिया और चल दिए। सोनार भैया ने दुकान से जितनी भी अल्टी पीतर के उनके पास में थे वो भी भर लिया, वो भी चलने लगे। और इधर दर्जी भैया के पास में जितना भी सामान था उसने भी भरा और निकल लेते हैं वहां से। तीनों व्यक्ति निकल पड़ते अलग अलग और जाकर के वहीं बैठ जाते हैं। कहने लगे सुबह से चल रहा हूँ, कुछ खाने को भी नहीं मिला, कुछ पीने को नहीं मिला, थोड़ा सा चल करके विश्राम कर लेते हैं। जाकर के वो तीनों व्यक्ति बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में जब देखा कि एक दूसरे के, भैया आप कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, भैया क्या करूं, मेरी पत्नियों ने मुझसे इस तरह से बात की, अरे रोज रोज के तानों से सुन सुन करके मैं आज घर से निकल आया। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, भैया जो आपकी गति है वो मेरी भी गति है। तीसरे वाले भैया से पूछा, भैया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी गति वही हमारी गति है। तीनों ने एक बैठ करके बातें करने लगे। कहने लगे, भैया अब क्या किया जाए, दिन भर तो मैं कमाई करता हूँ लेकिन मेरी पत्नियां मुझसे खुश नहीं है, क्या करूं? अपना वो समय तो गुजारने लगे, उसी जगह पर झोपड़ी बना करके और घरों घरों से थोड़ी सी मांग करके लाते, उसी में शाम को भोजन बना करके तीनों खाते मिल बांट करके। क्योंकि कहा जाता है कि लोग के पास में कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, उनके होते हुए फिर भी वो दुखी रहते हैं। और कोई तो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। तीनों व्यक्ति आराम से मिल बांट करके खा लेते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, वो तीनों व्यक्ति आपस में बात करने लगे, भैया क्या करें, खाली टाइम है तो कुछ ना कुछ किया जाए। जवाब दिया, आप क्या कर लेते हो? तो जवाब दिया, मैं ये काम कर लेता हूँ। तो भैया एक ऐसा किया जाए काम। बड़े भैया ने क्या किया, वो दोनों व्यक्ति जाकर के लेट गए। अब बड़े भैया को नींद नहीं आ रही। बड़े भैया ने क्या किया, बड़े भैया ने उठाया जितना भी उनके पास में था लकड़ी का सामान, वो रात भर उसको चीड़ फाड़ करके वही लकड़ी की एक मूर्ति बना करके खड़ी कर दी। उस लकड़ी को चीड़ फाड़ करके मूर्ति बनाई और बना करके जब थक गए तो जा करके लेट गए। दूसरे भैया निकले, दर्जी भैया ने देखा, वो कितनी सुंदर ये मूर्ति है, किसने बनाई है? वो भी बेचारी रात उनको भी नींद नहीं आई। ये मूर्ति तो कितनी सुंदर लग रही, अगर इसमें थोड़ा मैं भी सहारा कर दूं तो ये मूर्ति कितनी सुंदर लगेगी। दर्जी भैया ने उतनी रात को इतनी सुंदर फ्रॉक बनाई, उस लकड़ी की मूर्ति को बना करके जा करके वो उस मूर्ति को पहना दिया। अब तो वो और भी सुंदर लगने लगी। क्यों? अभी लकड़ी की थी लेकिन जब कपड़े पहना दी तो वो भी सुंदर लगने लगी। और जब सुंदर लगने लगी जा करके लेके अब सोनार भैया जो थे वो निकल कर बाहर आ गए। और जब निकल कर बाहर आ गए तो देखा ये मूर्ति यहाँ पे, इतनी रात को देखा तो ये लकड़ी की मूर्ति है। जवाब देने लगी, जब इतना ही सज गई है तो मैं भी थोड़ा और इसमें शोभा बढ़ा देते हैं। जितना भी उनके पास में अल्टी पीतल का था ना वो ले करके आ गए और वही मूर्ति को पहना दिया। अब तो उसकी सुंदरता और बढ़ गई। जब उसकी सुंदरता बढ़ गई और जा करके तीनों व्यक्ति बैठ करके आपस में बात करने लगे। इधर क्या होता, जाकर विश्राम करने लगे। सुबह का समय हो गया। अब वो मूर्ति सुबह देखी जाए तो बहुत सुंदर है। भगवान सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए जा रहे थे भोले बाबा। और भोले बाबा ने जब देखा उस मूर्ति की ओर और देख करके नीचे उतर आए और नीचे उतर कर अपना भेष बना लिया और जाकर के मूर्ति के पास में खड़े हो गए। अब मूर्ति के पास में जब खड़े हो गए तो वो मूर्ति को देखा कि ये मूर्ति चल क्यों नहीं रही है। दिखती तो बड़ी सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है, चल क्यों नहीं रही। भगवान ने क्या किया, चलो थोड़ी हम भी इसमें कृपा कर देते हैं। भगवान ने क्या किया, उसमें जान डाल दी
उसमें उस मूर्ति में जान डाल दी। अब वो इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है, बहुत प्यारी लग रही है, और भगवान छुपके से खड़े हो गए। अब वो चल भी सकती है, देख भी सकती है, बात भी कर सकती है। भगवान ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया, और जब उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया है प्यारी, तो तीनों व्यक्ति जब बाहर निकल कर आ गए, जब तीनों ने देखा कि ये मूर्ति चल भी सकती है, अब तीनों इतने प्रसन्न हो गए। अब आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों करने लगे? वो सोच रहे, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते नहीं ये मेरी पत्नी है, वो कहते नहीं ये मेरी पत्नी है, वो कहते नहीं आपकी दोनों की नहीं, ये मेरी पत्नी है। सबसे काम तो बड़ा मैंने किया है। बड़ी भैया कहने लगे मैंने ये लकड़ी की मूर्ति बनाई है। दर्जी भैया ने कहा सुनो, अगर आपने मूर्ति बनाई है ना तो शरीर को मैंने ढका है, सुंदरता मैंने बढ़ाई है। जवाब देने लगे सोनार भैया कि अगर आपने कपड़ों को पहनाया है तो सुंदरता मैंने भी बढ़ाई है। आपस में जब झगड़ा करने लगे तो भगवान वही सामने आगे कहने लगे चुप क्या कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, किस बात पर झगड़ रहे हो? जवाब दिया, ये बताइए तीनों, जन्म देने वाला कौन होता है? तीनों चुप हो गए, तीनों चुप। जन्म देने वाला कौन होता है? जवाब दिया, पिता होता है, माता पिता होता है। आप तीनों ने मूर्ति बनाई है ना? हाँ। तो आपकी ये कौन हुई? ये मेरी पुत्री हुई। तो फिर क्यों झगड़ा कर रहे हो? सुनिए, आप तीनों में से किसी की ये पुत्री नहीं है, ये पुत्री हमारी है। हम इसको अपने साथ में कैलाश पर्वत पर लेकर के जाएंगे, कैलाश पर्वत पर लेकर जाएंगे। अभी इंद्र छल क्यों करेगा? कारण है। जवाब दिया, जाइए अपने अपने घर वापस लौट कर जाइए और जा करके रहिए। जवाब दिया, प्रभु हम इस नर्क में से निकल कर आए, अब हमें नर्क में वापस मत भेजिए, हम नहीं जाएंगे। चाहिए आज के बाद में तुम दुखी नहीं रहोगे, अपने अपने घर जाइए। भगवान ने आज आशीर्वाद दिया तीनों व्यक्तियों को, लौट कर घर गए। और भगवान भोलेनाथ जी ले करके माता पार्वती के पास में वही कैलाश पर्वत पर लेकर के पहुंचे। तो माता पार्वती ने सोचा कि ये किसको लेकर आ रहे हैं। जब देखा तो आपस में बात करने लगी, कहने लगी, देवी ये आप हमें आने के लिए तो बोलो, मैं आऊं तो सही। तो जिस प्रकार से आज लेकर के भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से आज मैया ने अपने नाम से हृदय से विचार करके आज वही पुत्री का नाम अहिल्या रख दिया है। और जब नाम अहिल्या रख दिया और रखने के बाद में जवाब दिया है मेरी पुत्री हो गई है, अब मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान भी कर लूंगा। राजा उधर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी बड़ा ही खुश होते हैं। धीरे धीरे कैलाश पर्वत में रहने लगे, और रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ, भैया ने कहा देखो मैं अपनी बिटिया के पीले हाथ कर देना चाहती हूँ, मेरी बिटिया तो समझदार है, अब विवाह कर देना चाहिए, इसके लिए सुंदर सा वर कहीं हो तो मुझे बताइए भोलेनाथ जी। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे ठीक है हम आपको बताएंगे। भोले बाबा इनको और कोई नहीं दिखाई पड़ा, किसके पास में पहुंचे? इंद्रलोक में। इंद्रलोक में भगवान भोलेनाथ जी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से वहां पर पहुंचे और पहुंच करके राजा इंद्र ने देखा है तो बड़े जो सम्मान के साथ में भगवान भोलेनाथ को बिठाया और पूछने लगे इधर क्या होता है। माता पार्वती अपने हिसाब से अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए निकली, और कहाँ? गौतम ऋषि के पास में। उधर भगवान भोलेनाथ जी ने इंद्र के पास बैठ करके अपनी बिटिया का रिश्ता पक्का कर दिया, पक्का हो गया। जवाब दिया मैं अपनी पुत्री
अहिल्या का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। जवाब दिया हाँ हाँ मुझे धन की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ धन तो बहुत काफी है, बस अपनी बिटिया दे दो, अपनी बिटिया के साथ में विवाह कर दो। भगवान भोलेनाथ जी पक्का रिश्ता करके आए और मैया भी पक्का करके आ गई। गौतम ऋषि के साथ में माता पार्वती का रिश्ता पक्का कर दिया। लौट कर कैलाश पर्वत में दोनों लोग आए, आपस में बैठे, जवाब दिया महादेव अब मैं तो रिश्ता पक्का करके आ गई। जवाब दिया आप कहाँ गई थी? जवाब दिया मैं गौतम ऋषि के पास में गई थी और अपनी बिटिया अहिल्या का रिश्ता पक्का करके मैं आ गई। जवाब दिया है भोलेनाथ जी आप कहाँ गए थे? अरे देवी मैं तो अपनी बिटिया के लिए इंद्रलोक गया था और इंद्र से अपनी बिटिया का रिश्ता भी पक्का कर दिया, अपनी बिटिया का विवाह इंद्र के साथ करूंगा। देवी ने जवाब दिया है भोलेनाथ जी आप क्या कह रहे हैं? अरे वो भोगों का राजा है, मैं अपनी बिटिया अहिल्या का विवाह उसके साथ नहीं कर सकती। अरे अपनी बिटिया के लिए मैंने एक संत गौतम ऋषि, अपनी बिटिया का विवाह हम उन्हीं के साथ में करेंगे। जवाब दिया मैंने भी वहां रिश्ता पक्का कर दिया है। देवी अब आप भी पक्का करके आई और वो भी पक्के करके आई, अब तो ऐसा किया जाए जो शर्त जीत जाए वो अपने मन से विवाह कर दिया। शर्त रखो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई कि जो इस शर्त को जीत जाएगा आप इंद्र के साथ में विवाह कर देना, अगर मैं शर्त जीत गई तो मैं जाकर गौतम ऋषि के साथ विवाह कर दूंगा। चले जाइए ठीक है। जा करके भगवान भोलेनाथ जी ने इंद्र से कहा जाओ खेत में इतना धान को बुआओ और अगर अच्छी फसल हुई तो मैं इस शर्त को जीत जाऊंगा और आपके साथ में अहिल्या का विवाह कर दूंगा। अगर इस शर्त को हार गए तो आपके साथ में अहिल्या का विवाह नहीं होगा। देवी और हमारे बीच में दो शर्त रखी गई है, अगर आप जीत गए ठीक है आप चिंता ना करें। इंद्र ने जवाब दिया कि विवाह तो मैं हम ही करेंगे अहिल्या के साथ। अभी इंद्र खेत में धान को बुआ करके नौकरों से कहा नौकर जाकर के खेत को बो करके आए। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी आ गए और जब कैलाश पर्वत पर आए तो आकर इधर इंद्र ने अपने पुत्रों से कह करके कहा कि खूब खेत में सिंचाई करो, खूब पानी लगाओ ताकि तुम्हारे पिताजी का विवाह हो जाए, अच्छी सी फसल हो जाए। अब उनके लड़के जो है पुत्र वो खूब जाकर के खेतों में पानी लगाते हैं और खूब देखभाल करते हैं। अरे खेती में धान तो इतनी सुंदर खड़े, इतने अच्छे खड़े हैं। देवी ने कहा चल हम भी देखकर आती हूँ कि जो है फसल कैसी है। माता पार्वती गई और देख करके आ गई कि फसल तो बहुत सुंदर है, शायद भोले बाबा इस शर्त को हार जो है जीत जाएंगे, पर हम शर्त जीतने नहीं। जवाब दिया भगवान भोलेनाथ जी धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा वो फसल तो पकने वाली है, वो फसल पकने वाली है। अब माता ने जवाब दिया है फसल तो बहुत अच्छी है, अब भोले बाबा इस शर्त को जीत जाएंगे, अब हम करें तो क्या करें। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी ले जा करके इंद्र के पास में जवाब दिया फसल तो बहुत सुंदर है। अब मैया ने जवाब दिया है, भगवान चले गए। अब इधर मैया ने क्या किया, जा करके गणेश जी के पास में खड़ी हो गई और गणेश जी से एक बात कहने लगी। मैया कहने लगे गणेश हाँ मैया ये बता कि तू सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है। मैया की बात हम तुमसे प्रेम करता हूँ। अच्छा तो एक काम करना पड़ेगा। बोले हमें आप अपनी सवारी को मुझे ना आज दे दो।
जवाब दिया ऐसा कौन सा काम पड़ गया, और हमारी सवारी तो बहुत छोटी है, अरे हमें दे दो ना। ठीक है भैया जाओ ले जाओ। मूसी को अपने पास में बुला लिया मैया ने अपने पास में मूसी को बुला लिया, कहा चल मेरे साथ में, और जाकर कैलाश पर्वत पर बैठ गया जाकर के वो मूसा और भगवान की सवारी। और मैया पार्वती उसे चूहे के कान में कहने लगी, सुन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, जो मैं कहूँ ना वही तुम करना। जाओ जितने भी नाते रिश्तेदार हैं ना वो सबको कैलाश पर्वत पर लेकर आइए, अतिशीघ्र लेकर आइए। और जैसे जवाब दिया कि जा जितने भी तेरे रिश्तेदार नातेदार जितने भी हो वो कैलाश पर्वत पर लेके आ तेरी माँ ना अच्छी तरीके से खातिर करना चाहती हूँ, जा सबको बुला के लिया। और जितने चूहे जितने रिश्तेदार नातेदार दोस्त सबको चूहे बुला करके कैलाश पर्वत पर इकट्ठा कर दिया। और ये छोटू की ओर से ज्ञान मुद्रादानी भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। जिस प्रकार से वहां पे इतनी चूहे नजर आ रही, इतनी चूहे नजर आए, और मैया लेकर के पास में जब पहुंची तो तुरंत ही आज पहुंचने के बाद में उस खेती को दिखा दिया है मैया ने। और खेती को दिखाने के बाद में काजा वो सामने खेत दिखाई पड़ रहा, बीच में इस तरह से खाना, और जो शेष किनारे हैं ना उनको शेष छोड़ देना। जाओ तुम्हारी खेती में तुम्हारी खातिर जाइए। सारे चूहों को बुला लिया, और बुला करके उसी में सारे चूहे चले गए। और वही ज्यादा देर नहीं लगी, और जितनी खेती की फसल थी ना उस फसल को अंदर ही अंदर जितनी जनता गई थी ना वो सब अच्छी तरीके से खातिर हो गई उन लोगों की। और लौट कर कैलाश पर्वत पर आ गए। अब माँ जाए, हाँ अब अपने अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर चले गए। अब जब अपने घर चले गए, अब इधर क्या होता है, भगवान जाकर के कहा इंद्र से जाओ फसल पक चुकी है और खेत से फसल कटवा करके कैलाश पर्वत पर लाओ। अब मैया बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि मैया कह रही ना कि हम जीतने नहीं देंगे। अब जा करके कहा जा अब तू गणेश के पास चले। अब लौट कर जब कैलाश पर्वत पर गणेश जी के पास में उनकी सवारी पहुंची तो जवाब दिया, मैया ने क्यों बुलाया, तारे बस ऐसे ही बुलाया था। जा करके इंद्र के नौकरों ने उस धान को काटा और काट करके कैलाश पर्वत पर ले आए। और ये उमंग मिश्रा की ओर से 11 मुद्रादानी भगवान के चरण में जिस प्रकार से आज काट कर कैलाश पर्वत पर ले आए और इकट्ठा कर दिया। बुला लिया, इंद्र को भी बुला लिया। भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर खड़ी है। और जब कैलाश पर्वत पर खड़ी है ना, अरे जोगिंद्र मोदन वाले इंदिरा नगर से जो 201 मुद्रा और राम लुटावन इंदिरा नगर से 201 मुद्रा दान करते भगवान के चौड़े में भगवान सदैव कल्याण करेंगे। जवाब दिया, जब देखा कि बस शेष इतने खेत में धान निकले तो खड़े होकर के जवाब देने लगे, क्या इतने ही धान खेत में हुए? जवाब दिया, हाँ जितने थे मैंने उतने रख दिए। जवाब दिया इंद्र से भगवान भोलेनाथ ने कि जवाब दिया, देखी ये खेत में बस इतनी फसल हुई है। इंद्र ने जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कैसी? खेत में इतनी सुंदर फसल खड़ी थी और इतनी से धान निकले, हम नहीं मानते। भैया ने सब बराबर कर दिया, जैसे कहते वैसे कर दिया। देखा तो वास्तव में इतनी फसल। भगवान भोलेनाथ जवाब देने लगे इंद्र से, अब तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री के साथ में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माता पार्वती ने जवाब दिया, देखी अब मैं अपनी पुत्री का विवाह गौतम ऋषि के साथ करूंगी। इंद्र ने जवाब दिया, अरे भोलेनाथ जी आपने ठीक नहीं किया, अरे हमारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह ना किया। लेकिन सुनिए, मैं प्रण करता हूँ
ये मेरी पति नहीं बन सकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा जरूर। मैं कह कर जा रहा हूं। आज वही एक चिड़ के वजह से इंद्र तो वहां से चला गया। अब जाने के बाद में को जब अहिल्या को देखा था तो उसने मन में पड़ कर लिया था कि मैं अहिल्या को अपनी पत्नी बनाऊंगा जरूर। लौट करके इंद्र लोग आ गया। इंद्र मैया ने क्या किया, गौतम ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। अब मैया ने जब गौतम ऋषि के साथ में विवाह किया है मेरे प्यारे, और जाकर के वही गौतम ऋषि के साथ में अहिल्या रहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैया बैठ करके 16 श्रृंगार कर रही थी कुटी के पास में। अब ये इंद्र भ्रमण करता हुआ जा रहा था और इसकी निगाह अहिल्या पे पड़ गई। अहिल्या पे निगाह पड़ गई मेरे प्यारे, तो ये जा करके चंद्रमा के पास में इंद्र पहुंच गया। और इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंच करके चंद्रमा से कहा, भैया थोड़ी मेरी मदद कीजिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। तो जवाब दिया कि आप चल करके मुर्गा बन जाना और गौतम के द्वारे पर आवाज लगा देना, इतना काम मेरा कर दो। जब इतनी बात कही है तो कहा कि अहिल्या के साथ में तुम छल करने की बात कर रहे हो। इतने पहुंचे हुए संत, उनकी पत्नी अहिल्या, और उनके लिए तुम हमसे मदद मांग रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लौट जाइए। जवाब दिया, तू मेरे साथ में चलता है या नहीं? जवाब दिया, नहीं जाऊंगा, तुझे चलना पड़ेगा। आज चंद्रमा मजबूर हो गया, और जब मजबूर हो गया तो आज लेकर के द्वारे पर आ रहा है। और क्या कहने लगा है चंद्रमा से, इंद्र तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना और गौतम को बहकाना। मैं घर घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा। मैं घर घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा। काम कर दीजिए, और इतना काम करने के बाद में तुम अपने घर जाना। तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, गौतम को बहकाना। मैं घर घुस जाऊंगा और चल कर आऊंगा। मैं घर घुस जाऊंगा और चल कर आऊंगा।
मैं घर घुस जाऊंगा, जवाब दिया बस तुम्हें इतना सा काम करना है और नहीं। आज इंद्र के साथ में चंद्रमा भी चलने लगता है। चंद्रमा जब द्वारे पर गौतम ऋषि के जा करके अपना प्रकाश फैला देता है, और जिस तरह से आज द्वारे पर आकर के मुर्गा बना है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। इधर शाम का समय था। हेलो हेलो हमारे श्री ओम प्रकाश चौहान की तरफ से 101 रुपया प्रदान हुआ है। धन्यवाद। 200 रुपया प्रदान हुआ हम सबके तरफ से। इधर जिस प्रकार से वहां पर चंद्रमा जो है खड़ा हो जाता है और खड़े हो गए, और शाम का समय हो और गौतम ऋषि अपनी कुटिया में सो रहे थे। चंद्रमा ने इतना प्रकाश फैलाया है, इतना प्रकाश फैलाया कि मानो ये प्रतीत होता है कि सुबह हो गई हो। हेलो हेलो हमारे श्री राम कृपाल शर्मा बसंतपुर की तरफ से 101 रुपया प्रदान हुआ। धन्यवाद। इधर जिस प्रकार से आज वहाँ पे प्रकाश चंद्रमा ने इतना फैला दिया है, आज गौतम ऋषि सो रहे थे अपनी कुटिया में। जब कुटिया में सो रहे थे चंद्रमा ने आज प्रकाश किया और वही मुर्गे की आवाज लगाने लगता है। जब मुर्गे ने आवाज लगाई है और वही गौतम ऋषि उठ करके देखा है कि सुबह हो गई। इतना प्रकाश ही फैला हुआ था, प्रतीत ये होता था कि आज सुबह हो गई, और उठ करके बैठे और बैठने के बाद में जब देखा है ये तो बहुत काफी देर हो चुकी है मुझको, अब मुझे स्नान करने के लिए चलना चाहिए। गौतम ऋषि ने अपने वस्त्र को लिया और लेकर के स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचा। गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे और स्नान करने लगे। रात के 12 बजे आज गंगा मैया प्रकट हो गई। कहने लगे मूर्ख कौन है रात के 12 बजे स्नान कर रहा है। मैया ने देखा गौतम तो मां प्रणाम। अरे मूर्ख, तेरे घर में छल हो रहा है और इतनी रात को तू यहाँ स्नान करने आया है। हमारे श्री कृष्ण श्याम गुप्ता बसंतपुर इनके तरफ से 21 रुपया, और श्री दिनेश कुमार द्विवेदी बसंतपुर इनके तरफ से 51 रुपया। धन्यवाद। जवाब दिया तू इतनी रात को यहाँ स्नान कर रहा है जहाँ मूर्ख तेरे घर में आज छल हो रहा है। वही कारणवश से आज इंद्र आकर के खड़ा हो गया है। वही गौतम ऋषि का वेश बना लिया और जा करके अहिल्या के पास में से छल करने लगता है। अहिल्या के साथ में इंद्र ने जब छल किया है, लौट कर गौतम ऋषि जब आ गए, इतने क्रोध में आए हैं गौतम ऋषि, आज उनकी आंखें लाल लाल हो गई। आज जिस प्रकार से इंद्र वापस निकल कर जैसे आया है तो देखा है क्रोध से आज गौतम ऋषि जल को लेते हैं, और जिस प्रकार से अहिल्या बाहर निकल कर आती, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए मेरी कोई गलती नहीं है, लेकर के जल को आज वही अहिल्या पे मार देते, जा तू पत्थर की बन जा।
जल को जब जिस प्रकार से मारा है, अहिल्या आज वो पत्थर की बन करके वहीं पर पड़ी रहती है। जवाब देने लगे, हे प्राणनाथ, मुझको श्राप क्यों दे दिया है, मुझे पत्थर का क्यों बना दिया है, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा करें और अपना ये श्राप वापस ले ले। आज जब अहिल्या क्षमा मांगने लगी है, लेकिन जवाब दिया जा, जब तक तू बनी पड़ी रहेगी, जब तक प्रभु नहीं आएंगे, उनके चरणों की रज नहीं लगेगी, तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। और जिस दिन प्रभु आएंगे, उनके चरणों की रज लगेगी, उसी दिन तेरा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी आज भगवान श्री राम को समझाते और बताते हैं। आज जिस प्रकार से बताते और जा करके जाइए बेटा, इस अहिल्या का उद्धार कीजिए। आज प्रभु श्री राम जा करके आगे बढ़े और वहीं पर पहुंच जाते हैं। हुआ चरण से शीला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुआ तुम की नारी भैया, रुक गई सुधा। अहिल्या नारी का इस प्रकार मन चाहा फल प्राप्त कर, शुरू कर गई सिधाई अहिल्या, शुरू कर गई इस प्रकार से प्रभु ने उन चरणों को इतनी तेजी से जमीन पर भटका जा करके वो रज अहिल्या के ऊपर। आज स्वयं प्रभु के चरणों को नमन करती हो प्रकटती है, अपने मन चाहा फल प्राप्त करके आज अपने पति के पास में पहुंच जाती है। आज प्रभु श्री राम ने इस प्रकार से उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में विश्वामित्र जी अपने साथ में लेकर के कहा जनकपुर की ओर जा रहे हैं। इधर राजा जनक जी ने सीता मैया का सीता स्वयंवर रचा हुआ है और सभी जगहों पर निमंत्रण राजा जनक जी ने भिजवाया है, लेकिन अयोध्या में नहीं भिजवाया। इधर निमंत्रण सबको मिला है, मुनि जी को भी मिला है। आज विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को अपने साथ में जनकपुर की ओर ले जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं? देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासी ने पाए।
आज इधर भगवान के साथ लक्ष्मण भैया और गुरु के साथ में प्रभु श्री राम जी आज इधर धीरे धीरे जब चलने लगते हैं, इधर गुरुदेव के साथ में बतलाते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया गली को देखते हुए जा रहे हैं। उधर हर जगह पर समाचार पहुंच चुका है। सभी को बड़े बड़े राजागण आज राजा जनक जी के सभा में पधारे हुए, दूर दूर से राजागण आए हुए हैं और राजा जनक की सभा में बैठे हुए और मेरी सीता मैया अटारी के ऊपर बैठी हुई है और इधर बीचों बीच सभा में वो धनुष रखा गया है। इधर गुरुदेव के साथ में गुरुदेव जी आगे आगे चल रहे हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया पीछे से जा रहे हैं। जवाब दिया प्रभु श्री राम ने कि गुरुदेव आप चलिए, मैं इस नगर की शोभा को देखते हुए आ रहे हैं, आप चलिए हम इस नगर की शोभा को देखते हुए आ रहे हैं। आज प्रभु गुरुदेव तो आगे आगे जा रहे हैं जनकपुर में। राजा जनक को खबर मालूम हुई है कि अयोध्या से मुनि के साथ में सुंदर दो राजकुमार आ रहे हैं। बड़े प्यारे दोनों राजकुमार आ रहे हैं। राजा जनक जी देख रहे हैं, राग को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुदेव तो राजा जनक की सभा में पहुंचे। अब राजा जनक जी उस निहार कर देख रहे हैं कि कहीं दोनों राजकुमार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जाकर गुरुदेव को बिठाया है बड़े आदर के साथ में और पूछा कि दो राजकुमार कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जवाब दिया वो आ रहे हैं। राजा जनक बहुत प्रसन्न है क्योंकि वहां बड़े दूर दूर के राजागण आए हुए पधारे हुए हैं। देखिए गली को छोड़ दीजिए, राम जी आ रहे हैं। इधर गुरुदेव जनक जी जनकपुर में पहुंच जाते हैं और इधर मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया आज धीरे धीरे चले आ रहे उन गलियों को देखते हुए। और गलियों को क्योंकि भीड़ आज गलियों में इतनी उमड़ी हुई है। आज प्रवासियों ने जब समाचार पाया है तो आज दौड़ दौड़ करके सारे प्रवासी आज गलियों में खड़े हो जाते। कोई अटारी पे खड़ा है और कोई गलियों में खड़ा है। आज गलियों में खड़े हो करके सारी नर नारियां और किस प्रकार से आज मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं और किस प्रकार से सारी जितनी भी महान नर नारी थे गलियों में भीड़ों पर भीड़ उमड़ती है और मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया घूमते हुए उस गली की शोभा को देखते हुए आज निकल रहे थे। और एक नई नवीली बहू घर की वो गली में न आ सकी तो खिड़की के पास में खड़े होकर के वो झांकने के लिए दौड़ी। तब तक मेरे प्रभु श्री राम उस गली से निकल चुके थे। वो जवाब देने लगी, हे नाथ थोड़ी देर अगर और खड़े रहे होते तो मैं भी जी भर करके देख लेती। क्या बोली है अपने मन से, टांडे रहियो राजकुमारी रे टांडे रहियो, ओ टांडे रहियो राजकुमार रे टांडे रहियो। ओ टांडे रहियो राजकुमार रे
आज वो मन में विचार करने लगी, थोड़ी देर और खड़े रहते तो हम देख लेते। प्रभु आज वही गली से निकलते हुए जा रहे हैं और जिस प्रकार से निकलते हुए आज जब जा रहे थे तो सभी ने देखा है, और जिस प्रकार से उस रंग भूमि में प्रभु को देखा गया उसी प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिए। रंगे भूमिया ए दो भाई, आशीष दी सब पुरवासी ने पाई। सिया राम जय राम जय जय राम। चले सकल ग्रह काज विचारी, ओ बाल जवान धरत नारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज इधर भगवान उस रंग भूमि में जब जाते तो सभी नर नारियों ने दर्शन प्रभु के किए, और जिस प्रकार से आज राजा जनक के दरबार में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया का आगमन होता है, और जिस प्रकार से आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया उस सभा में आए हैं तो सभी ने देखा वहां पर दूर दूर के राजागण आए हैं। प्रभु श्री राम को जब देखा और देखने के बाद में आज बड़े आदर के साथ में गुरुदेव ने अपने पास बिठा लिया, और जब अपने पास में बिठा लिया इधर क्या होता है, सीता जी हाजिर हो। इधर आ करके बैठ जाते, और सभी ने देखा दूर दूर के राजागण वहां पर बैठे हुए हैं। आज मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया गुरुदेव के पास बैठ जाते, जो पास में बैठे हैं, और इधर राजा जनक जी बड़े ही प्रसन्न होते, और जितने राजागण बैठे हुए थे आज प्रभु को देख करके आज हंसने लगे कि ये धनुष तोड़ने आए हैं। हाँ, इनके इतने कोमल हाथ, ये बच्चे ये धनुष को क्या तोड़ेंगे? अरे ये तो ऐसे ही नजारा देखने के लिए आए हैं। इधर प्रभु श्री राम गुरुदेव के पास में बैठे, और इधर पूर्ण तैयारी हो चुकी थी। धनुष आज रखा हुआ है और सभी बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने जवाब दिया, जाइए बेटा बगिया से थोड़े से पुष्पों को तोड़ करके ले आइए। जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा पाई है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ने, वही उठ करके आज फूलों को तोड़ने के लिए राजा जो है राजा जनक की बगिया में धीरे धीरे चलने लगते हैं। जब गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम आज बगिया में धीरे धीरे बगिया की ओर चलने लगते हैं। किस प्रकार से आज राजा जी की बगिया में जब पहुंच जाते देखा, आपस में बात करने लगे लक्ष्मण और प्रभु श्री राम कि देखिए तो सही भैया कितने सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं और कितनी प्यारे लग रहे हैं। चलो जब प्रभु श्री राम उस जगह पर खड़े हो गए और खड़े होकर के जवाब देने लगे हैं, भैया हम इस बगिया में कैसे प्रवेश कर सकते, यहाँ का जो माली है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो हम कैसे जाएं?
हाँ भैया, यहाँ इस बगिया का मालिक तो दिखाई नहीं पड़ता। तो जवाब दिया, अरे पवन कटर कहाँ से? इटवा चौराहा से 111 मुद्रा दान करते भगवान की चौड़ी में भगवान सदैव कल्याण करे, सदैव भंडार को बढ़ते रहे। आज जिस प्रकार से प्रभु श्री राम और आपस में बात करने लगे कि माली भैया तो दिखाई नहीं पड़ता है भैया, क्या किया जाए, और बिना अनुमति के मैं इस बगिया में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो जवाब दिया, ऐसा करो, चलो ढूंढते हैं। जब देखा कि चारों तरफ ढूंढा तो वहां पर माली आ गया और माली की आज्ञा लेकर के राजा जनक की बगिया में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही राजा जनक की बगिया में, फूलों की बगिया में पहुंच करके आज खड़ी हो और खड़े होकर के पुष्पों को तोड़ने लगे हैं। आज प्रभु उन फूलों को जिस तरह से तोड़ तोड़ करके अपनी टोकरी में रख रहे थे और बात करते, भैया कितने सुंदर पुष्प लग रहे हैं। आज इधर प्रभु श्री राम उस फूल को तोड़ तोड़ करके रख रहे थे। इधर क्या होता है, मेरी मैया सीता जी वो भी अपनी सती सखियों के साथ में पूजा करने के लिए आज गिरजा मंदिर को जा रहे हैं। और किस प्रकार से आज गिरजा मंदिर को जा रही हैं। कहती चलिए, और 2-4 सखियों को जब अपने पास में ले लिया और लेने के बाद में मैया गिरजा मंदिर के पास में पहुंच जाती है। और जिस प्रकार से पहुंच करके मैया के मंदिर में जाकर के पूजा करने लगी। एक जो चंचल सखी है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वो चंचल थी, अपने साथ में एक सखी को और ले लिया और लेकर के कहती चलो थोड़ा देखते हैं। मैया तो आज पूजन कर रही हैं। जो चंद्रप्रभा थी वो आज जहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया उन फूलों को तोड़ तोड़ करके आज रख रहे थे। आज वो चंद्रप्रभा जा करके प्रभु श्री राम को जब देखा है तो वो देखती रह गई। इतनी चंचल वो सखी है, उसने एक फूल तोड़ा और फूल तोड़ करके सरकार के खींच के मार दिया। चंद्रप्रभा ने खींच करके वो फूल को मार दिया। और जब मार दिया, मानव ये इशारा चंद्रप्रभा करती है कि मैं तुम्हें यहीं पर फूलों की बगिया में मिलेंगे। और वो वहां से चली गई। लक्ष्मण भैया खड़े देख रहे थे और जब खींच करके चंद्रप्रभा मार करके चली गई तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, लक्ष्मण भैया क्या कुछ देखा? लक्ष्मण भैया कहते नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अनजान बन गए, देखा पर नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, झूठ बोल रहा। अच्छा चलिए, फूलों को तोड़ तोड़ करके आज प्रभु रख रहे और उधर मैया अपने मंदिर में किस प्रकार से गौरी पूजन करती हैं। गौरी पूजन पधारो श्री जनक लली, 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 श्री जनक लली।
के दरबार में आई हैं। एक सखिया सिया आज इधर मैया जब पूजने के लिए बा मंदिर में बैठी मैया की पूजा करती है गौरी माँ की, और मैया से प्रार्थना करती है, माँ हम तुम्हारे चरणों में आई हूँ, मैया मेरी विनय सुन ली। इधर वो चंद्र प्रभा जो सरकार के खींच करके फूल मार करके आई और हाथ पकड़ लेती है सीता मैया के, कहती है सखी चलिए मेरे साथ, और पकड़ कर आते हैं और मैया सीता जी को अपने देह की कोई सुध नहीं है, खड़ी है। आज ऐसी बंधन की डोरी में फंसी है, चंद्र जो है चंद्र प्रभा खड़ी है, देख रही है, आज हाथ को डुला रही है, लेकिन ना ही सीता जी की पलक ऊपर हो रही ना ही नीचे हो रही है। चंद्र प्रभा देख रही है कि वाह भाई वाह, चलो ना सीता, बहुत देरी हो रही है, चलो ना। लेकिन सीता मैया प्रभु श्री राम की ओर देख रही हैं। आज मैया की पलक ना ही नीचे हो रही ना ही ऊपर हो रही है। आज ऐसी बंधन की डोरी में फंस कर प्रभु श्री राम ने आज अपने नैनों में बसा लिया और सीता मैया ने और अंतरी में छिपा लिया, और जा करके चंद्र प्रभा जो है हाथ को पकड़ कर कहती सीता चलो बहुत देरी हो रही है, चलो ना। मैया फिर भी बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही, ले जा रही तो मैया बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही है, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। आज मैया कहती रुक जा चंद्र प्रभा रुक जा। मैया सीता जा करके गिरजा मंदिर में फिर से मैया से प्रार्थना करने के लिए पहुंच जाती है। हे माँ, मैंने आपके गले में माला को अर्पण किया है मैया, मेरी विनय सुन लेना मैया, जिसको मैंने अपने हृदय में बसाया है। आज मेरी पुकार सुन लेना। प्रार्थना करने के बाद अब चंद्र प्रभा कहती चलो सीता लौट कर चलो अपनी सखियों के साथ में। आज मैया सीता जब जा रही हैं और जा करके इधर आज इधर प्रभु श्री राम खड़े हैं, कहते हैं लक्ष्मण भैया चलो ना। प्रभु श्री राम से लक्ष्मण भैया कहने लगे हाँ भैया चलो। आज इधर मैया धीरे धीरे जाती है, प्रभु श्री राम पुष्प को तोड़ करके आज वही जनक की ओर जनकपुर में धीरे धीरे प्रभु श्री राम वही गुरुदेव के पास में जाकर के बैठ जाते हैं। सखियों के साथ में सीता मैया आज वही अटारी पे बैठ जाती है। जब अटारी पे बैठी तो
राजा जनक के दरबार में दूर से राजागढ़ पधारे हुए हैं, एक से एक राजागढ़ बैठे हुए हैं और उस सभा में देख रहे हैं। एक से एक राजागढ़ बैठे हुए हैं, यानी एका बैठे हुए हैं, सब राजागढ़ बैठे हैं दरबार में। हाँ हाँ, ये ढोंगापुर के पांगा राजा है, बुरा नहीं मानना। आज उस सभा में एक से एक बलधारी और एक से बैठे हुए हैं दरबार में। अब राजा जनक जी सभा में यानी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सभी को उस सभा में सूचित किया जा रहा है। सुनो सुनो, जो इस धनुष का भंजन करेगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा, आज उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह हुआ। कि वहां पर खड़े होकर के आज सूचित किया जा रहा है सभी राजागढ़ों को। सुनो सुनो, आज इस सभा में जो इस धनुष का भंजन करेगा, उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह होगा। राजा जनक जी उठ करके आज कहने लगे हैं, अरे शर्म नहीं आती है तुम जैसे राजागढ़ों को? अरे ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस धनुष का भंजन कर सके। राजा जनक जी उठ करके उदास हो करके खड़े हो गए। अरे राजागढ़, अगर मैं ऐसा जानता तो मैं कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरी बेटी का विवाह होगा। जैसे इतने शब्दों को कहा है, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। अरे हमें तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे इन शब्दों को कहा, लक्ष्मण भैया उठ करके खड़े हो गए। राजा जनक, क्या कहा? फिर से क्या कह रहे हो? इस दुनिया में कोई वीर नहीं है? तुम ये क्या सोच रहे हो जनक? इस दुनिया में कोई वीर नहीं है? तो सुनो जनक। जवाब देने लगे लक्ष्मण खड़े हो करके, क्योंकि क्रोध आ गया है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम झंडा है लेकिन लक्ष्मण डंडा है। वो खड़े होकर के ऐलान करने लगे उसी सभा में। क्या कहा जनक? फिर से कहिए। अभिमान से मैं कहता हूँ, आदेश गुरु का पा जाऊं। अरे ये धनुष की बात तो क्या सारा ब्रह्मांड हिला डालूं, सारा ब्रह्मांड हिला डालूं। अभिमान से मैं कहता हूँ, आदेश गुरु का पा जाऊं।
दिया। क्या कहा जनक, फिर से कहो। उठ करके आज लक्ष्मण जी उसी सभा में राजा जनक को क्या क्या कहते हैं, सुनिए। सुनो बान कुल पंकज क्या कहा राजा जनक, यदि मैं गुरुदेव की आज्ञा पा जाऊं तो ये धनुष क्या चीज है, इस सारे ब्रह्मांड को उठा करके अभी मैं धारण कर सकता हूं। तो लक्ष्मण ये शेषनाग अवतार है। जवाब दिया। क्या कहा जनक, फिर से कहो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता इस सभा में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बैठे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? आपने कैसे कह दिया कि इस सभा में ऐसा कोई मायका लाल नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इस सभा में मेरे भगवान भी बैठे हुए, और आपने कह दिया कोई ऐसा मायका लाल नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके? यदि थोड़ा भी आज्ञा पा जाओ ना गुरुदेव की, तो ये धनुष तो क्या है, सारा ब्रह्मांड को हिला के रख दे। जिस प्रकार से आज खड़े होकर के लक्ष्मण कहने लगे, हे राजा जनक, आपने सोच कैसे लिया? रही समाज बीच को दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेर तीन देना जवाब हाल काल को। हिते है भान वंश के निसे ब्रजमान है, प्रत्यक्ष जाल विदेह सत्य की सुजाल है। अहीन वीर वसुंधरा विहीन हो गई, कही प्रथा विदेह बात नाम सोच ले नहीं। जो आज नाथ से निषेध आदेश पा जाऊं मैं, तो ये ब्रह्मांड को उठा करके अभी मैं दिखाऊं। आपने कैसे कह दिया? ये कच्ची घड़े की समान फोड़कर अभी इसको रख दो, बस आदेश गुरु का पा जाऊं। देखा प्रभु श्री राम कि लक्ष्मण खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्यों? क्या लक्ष्मण तोड़ नहीं सकते थे? तोड़ सकते थे। जवाब दिया कि बैठ जाओ। जाकर के गुरुदेव के पास में बैठ गए, लाल लाल आंखें किए हुए बैठे। कहा प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कि शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, आप शोर ना करें, बैठ जाओ। गुरुदेव राजा जनक जी ने इन वचनों को किस तरह से कहा, क्यों कहा? क्या इन्हें दिखाई नहीं पड़ता मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम सभा में बैठे हुए? क्या इन्हें नजर नहीं आता? शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। गुरुदेव ने कहा प्रभु श्री राम से, बेटा राम 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 राम। हाँ गुरुदेव। हे राम राम, उठिए उठिए
और उठ करके महाराज जनक के संताप को दूर की। चाहिए बेटा चाहिए। और जा करके जनक जी का ये प्रताप चिंता दूर कीजिए। मैया जी क्या करती हैं? रुक जाओ रुक जाओ। इधर प्रभु श्री राम धनुष के निकट पहुंचते। क्यों? वहां पे जितने भी राजागण बैठे हुए थे ना सभा में, वो जा करके उस धनुष को उल्टा उठाया करते हैं। अभी रुक जाओ, हम बताएंगे तब। उल्टा उठाती, लेकिन आज राम जी जा करके गुरुदेव की आज्ञा ली और गुरुदेव को प्रणाम करके आज उस धनुष के चारों तरफ फेरों को घूम लेते हैं और एक बार सभी की तरफ देख लेते। मैया आज अटारी पे बैठी हुई है। आज वही प्रभु ने एक बार सीता की ओर देखा है और एक बार सीता मैया की ओर देख करके प्रणाम करके आज जिस प्रकार से प्रभु श्री राम से जो है गुरुदेव ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, राम जी उठे और उस धनुष को उठा लिया और जिस समय उस धनुष को उठा करके गुरु की तरफ देखा है, गुरु ग्रह प्रणाम मनई मन की